दोस्तों, कभी कभी किसी छोटे से गांव में एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो सिर्फ उस गांव को नहीं पूरे समाज को दिशा देती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी युवती की कहानी जो गांव की गलियों से निकली और पूरे टिहरी जिले में एक मिसाल बन गई। नाम शिवानी राणा, उम्र सिर्फ 21 साल, गांव धारगांव, उपाधि निर्विरोध ग्राम प्रधान। अब सुनने में ये बिल्कुल सीधी सादी बात लग सकती है, लेकिन दोस्तों असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्योंकि शिवानी सिर्फ प्रधान नहीं बनी है, बल्कि उन्होंने ये जिम्मेदारी 1 साल की संघर्ष, गांव की उम्मीद और अपने सपनों की कीमत पर जीती है। आज हम आपको वही कहानी सुनाने वाले हैं, एक लड़की की, एक गांव की और एक फैसले की जिसने उत्तराखंड की पंचायत राजनीति में एक नई आशा जगाई। कहानी 2025 के उपचुनाव से शुरू नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है जुलाई 2024 से। पंचायत चुनाव होने वाले थे, धारगांव में बातचीत चल रही थी, कौन प्रधान बनेगा, कौन गांव की बागडोर संभालेगा, और तभी एक नाम उभरकर सामने आया, शिवानी राणा का। बीएससी कर चुकी, बीएड कर रही, गांव की साधारण सी लड़की, पिता वाहन चालक हैं, मां प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका, जिनका परिवार सुविधा में भले ही बड़ा ना हो, लेकिन सोच समझ और संस्कार में बहुत समृद्ध था। गांव की महिला कहने लगी, हमारी प्रधान तो शिवानी ही बनेगी। युवा कहने लगे, नई सोच लानी है तो नई उम्र को मौका देना होगा। बुजुर्ग बोले, पढ़ी लिखी लड़की गांव का भविष्य बदल देगी। यानी पूरे गांव में एक माहौल बन चुका था, शिवानी ही प्रधान बनेगी। लोग खुद उनके घर जाकर कह रहे थे, फॉर्म भर दो बेटी, गांव तुम्हारे साथ है। और हुआ भी यही। शिवानी ने नामांकन भरा, गांव की उम्मीदें, कैमरों की फ्लैश, लोगों के चेहरों पर खुशी आने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जांच हुई, कागज देखे गए और फिर एक झटके में खबर आई, शिवानी की उम्र 21 साल से 3 महीने कम है। नामांकन रद्द हो गया। पूरा गांव स्तब्ध हो गया। शिवानी के चेहरे पर हैरानी और गांव की महिलाओं की आंखों में निराशा हो गई। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 3 महीने, बस 3 महीने की कमी ने सपनों पर विराम लगा दिया। जन्म तारीख 16 अक्टूबर 2004 और चुनाव की तारीख से देखा जाए तो उम्र पूरी नहीं होती थी। नियम कठोर थे और नियमों में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। शिवानी ने चुपचाप फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन गांव के लोगों ने तभी कह दिया, जब भी होगा हमारी प्रधान शिवानी ही बनेगी। दोस्तों, ये 1 साल साधारण नहीं था। इस 1 साल ने गांव, परिवार और शिवानी तीनों की परीक्षा ली। गांव वालों ने तय कर लिया कि जब दोबारा चुनाव होंगे, हम किसी और को खड़ा नहीं करेंगे। किसी ने आगे आने का प्रयास भी नहीं किया। कोई दावेदार पैदा नहीं हुआ। किसी ने पोस्टर नहीं छपवाए। किसी ने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि गांव की जुबान एक ही थी, प्रधान तो शिवानी ही बनेगी। ये सिर्फ नाम का समर्थन नहीं था, ये एक लड़की के सपने में गांव की आस्था थी। 1 साल 365 दिन गांव ने अपने फैसले पर एक भी बार डगमगाई नहीं दिखा। और अब 2025 में फिर से उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, नामांकन फिर खोले गए। और दोस्तों, जिस दिन नामांकन भरा गया, धारगांव में फिर एक साथ वही आवाज गूंजी, चलो शिवानी, इस बार आपका नामांकन जरूर स्वीकार होगा। शिवानी ने दोबारा फॉर्म भरा, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी, नियम पूरे थे, कागज सही थे, गांव साथ था। नामांकन शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया गया। अंतिम तारीख तक इंतजार किया गया। लोग देखते रहे कि कोई दूसरा उम्मीदवार आता है या नहीं, और नतीजा, एक भी दूसरा नामांकन नहीं था। पूरे गांव ने सर्वसम्मति से शिवानी को प्रधान बनाना तय कर दिया था। उनका चैलेंजर कोई नहीं था, उनका मुकाबला कोई नहीं था, उनके सामने कोई खड़ा हुआ ही नहीं। ये जीत नहीं, ये निर्विरोध जीत है, ये सर्वसहमति है, ये प्रेम है, ये आस्था है। धारगांव का संदेश, नेता वही जिसे जनता खुद चुन ले। आज की राजनीति में जहां नारे, पोस्टर, रैलियां, टीम, सोशल मीडिया, पैसा सब आम चीजें हैं, वहां धारगांव ने दुनिया को यह दिखाया कि कभी कभी लीडरशिप बिना शोर किए भी पैदा हो जाती है। जहां लोग खुद कहते हैं, मुझे वोट दो, नहीं बल्कि हम तुम्हें वोट देंगे। शिवानी का निर्विरोध प्रधान बनना एक गई गुजरी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक गांव की लोकतांत्रिक परंपरा का सबसे खूबसूरत उदाहरण बन गया। अब जरा शिवानी को समझते हैं, क्या सोचती है ये 21 साल की प्रधान। शिवानी 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की हैं। पिता एक वाहन चालक हैं जो सुबह जल्दी घर से निकलते हैं, रात को देर से घर लौटते हैं। माँ एक शिक्षिका है जो घर भी संभालती है और गांव के बच्चों को शिक्षा भी देती है।
घर में संसाधन भले सीमित हो, लेकिन सोच और नैतिकता की नींव मजबूत है। शिवानी ने बीएससी की डिग्री हासिल की है। अब वो बीएड कर रही हैं और आगे चलकर शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन गांव के लिए वो खुद कहती हैं, पढ़ाई छोड़ूंगी नहीं और जिम्मेदारियां निभाऊंगी भी, दोनों साथ चलेंगे। ये बात सुनकर गांव के बुजुर्ग कहते हैं, नेता वही जो जिम्मेदारी को बोझ नहीं, सेवा समझे। हर गांव की एक एक समस्या होती है, कहीं पानी, कहीं बिजली, कहीं सड़क, कहीं पर स्कूल। धार गांव की सबसे बड़ी मुश्किल है संकरे और क्षतिग्रस्त रास्ते। बरसात में ये और बिगड़ जाते हैं। बीमार को ले जाना मुश्किल होता है, किसान का माल लाना मुश्किल, बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल। शिवानी कहती है, मेरी पहली प्राथमिकता है गांव के रास्तों को दुरुस्त करना। और ये बात सुनते ही ग्रामीण मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये लड़की सिर्फ वादा नहीं, काम करेगी। और सबसे खास बात, पंचायत के 7 वार्डों में से 5 वार्ड सदस्य भी निर्विरोध चुने गए हैं। ये बताता है कि पूरा गांव एक दिशा में खड़ा है, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं खींचता नहीं, कहीं गुटबाजी नहीं। इसे कहते हैं सच्ची लोकतांत्रिक एकता। एक गांव की छोटी सी जीत कहीं ज्यादा बड़ी कहानी कहती है। दोस्तों, शिवानी का निर्विरोध प्रधान बनना सिर्फ एक गांव की राजनीतिक घटना नहीं है, ये एक संकेत है कि नई पीढ़ी पर भरोसा बढ़ रहा है। लोग अब शिक्षा, ईमानदारी और क्षमता को महत्व दे रहे हैं। बदलाव की शुरुआत गांव से ही होती है और लड़कियां किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में पीछे नहीं। जहां कई नेता सत्ता के लिए लड़ते हैं, शिवानी सिर्फ सेवा करने के लिए चुनी गई है। जहां कई उम्मीदवार विरोधियों को कमजोर करने में लगे रहते हैं, शिवानी के पास कोई विरोधी था ही नहीं। जहां राजनीति विभाजित करती है, शिवानी की जीत ने गांव को एकजुट कर दिया। अब बात आखिरी लेकिन सबसे प्रेरणादायक पहलू है ये। सोचिए, 21 साल की एक लड़की, साधारण परिवार है, पढ़ाई जारी है, घर की जिम्मेदारियां हैं और अब पूरे गांव का भविष्य भी। क्या कभी आपने सोचा था कि एक लड़की जिसका नामांकन कभी उम्र के कारण रद्द हो गया था, वही लड़की 1 साल बाद पूरे गांव की एकमात्र पसंद बन जाएगी? यही तो जीवन का सौंदर्य है, यही तो संघर्ष की ताकत और यही तो सपनों की सच्ची परिभाषा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, अगर आपको लगता है कि असली बदलाव गांव से आता है, अगर आपको लगता है कि बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो समाज प्रकाशमान हो जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें ताकि ऐसे जज्बे और कहानियों को और बढ़ावा मिल पाए। वीडियो को शेयर करें, खासकर अपने गांव के ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर युवा समझे कि नेतृत्व उम्र नहीं देखता, चाहत और क्षमता भी देखता है। और कमेंट में लिख के बताइए कि क्या आपके गांव में भी कभी ऐसा हुआ है कि पूरा गांव एक ही उम्मीदवार के साथ खड़ा हो गया है? तो अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही किस्से जिनमें न शोर होता है, न राजनीति का खेल, लेकिन होती है आशा, संघर्ष और बदलाव की कहानी।